कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सुनाई नहीं जाती, फुसफुसाई जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी बगैर ज्यादा बोले बस छायाओं में रखी जाती, ताकि जो वो रोशनी में लाएंगी उससे बचा जा सके। पिशाच कोई वन डायमेंशनल राक्षस नहीं है, इसके कई रूप हैं और हर रूप का एक अलग उद्देश्य है और हर एक के पास अपनी ही तरह का आतंक है। आइए इनसे मिलते हैं एक एक करके। आघोर ग्रंथ में उनके आभा मंडल का वर्णन है, जिसमें एक ठंडी और घुटन भरी उपस्थिति होती है जो एक भयानक धुएं से घिरी होती है, जिसकी गंध मृत्यु और सड़न की होती है। आप सिर्फ पिशाच को नहीं देखते, आप उसे हवा में, अपने पेट के अंदर और उस ठंड में महसूस करते हैं जो आपकी रीढ़ में धीरे धीरे चढ़ जाती है। लेकिन उनका आतंक केवल उनके रूप तक सीमित नहीं है, वे रूप बदल सकते हैं। किसी भी रूप में आपके सबसे करीबी दोस्त, आपके सबसे विश्वास पात्र साथी या फिर कोई अजनबी जो आपके दिल को छू जाए। देवी भागवत पुराण के अनुसार वे अपनी इच्छा से गायब हो सकते हैं, जैसे छायाएं रात के अंधेरे में घुल जाती हैं। उनकी मायावी शक्तियों से उनका शिकार एक जागते हुए बुरे सपने में फंस जाता है। गरुड़ पुराण में चेतावनी दी जाती है जिसमें वे कमजोर इरादों वाले इंसान के शरीर और मन पर कब्जा कर लेते और उन्हें अपनी मर्जी से कठपुतली बना देते। उनका टेलीपैथिक नियंत्रण इतना शक्तिशाली होता है कि वे अंधेरे विचारों को मन में डाल सकते हैं, पैरानोया उत्पन्न कर सकते हैं और धीरे धीरे अपने शिकार को पागल बना सकते हैं। लेकिन पिशाच कोई वन डायमेंशनल राक्षस नहीं है, इसके कई रूप हैं और हर रूप का एक अलग उद्देश्य है और हर एक के पास अपनी ही तरह का आतंक है। आइए इनसे मिलते हैं एक एक करके। पहला है भुक्ति माया पिशाच, भूखा राक्षस। विष्णु पुराण में इसे एक ऐसा पिशाच बताया गया है जो एक अविश्वसनीय भूख में जलता रहता है। इसका रूप बहुत ही भयानक होता है, कंकाल जैसे हड्डियों पर लिपटी हुई त्वचा और आंखें जो गुस्से और हताशा से जलती हैं। लेकिन ये सिर्फ शिकार की मौत का इंतजार नहीं करता, ये शिकार को पहले सताता है, उनकी ऊर्जा चूसता है, उनके दिमाग को घुमाता है, उन्हें भ्रमित करता है और उन्हें पागलपन के कगार तक पहुंचा देता है। गरुड़ पुराण चेतावनी देता है कि जितना अधिक ये भुक्तिमय पिशाच डर फैलाता है, उतना ही वो मजबूत होता जाता है। अंधेरे में छुपा हुआ ये इंतजार करता है, देखता है और तब हमला करता है जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं। अब आता है वशीकरण पिशाच, जो पजेस करने वाला राक्षस है। इस पिशाच को मांस की भूख नहीं होती, इसे नियंत्रण की भूख होती है। देवी भागवत पुराण में इसका वर्णन है कि ये आपके दिमाग में घुसकर आपके शरीर पर कब्जा कर सकता है और आपको ऐसे भयानक कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है जिन्हें आप अपनी समझ में कभी ना करें। वो आपकी चेतना के किसी अंधकार भरे कोने में रहता है और आपके कान में फुसफुसाता है, आपके विचारों को घुमा देता है और आपकी मानसिक स्थिति पर शक डालता है। वशीकरण पिशाच के शिकार अक्सर खुद को अपनी इच्छा के खिलाफ कार्य करते हुए पाते हैं और जब वे जागते हैं तो सोचते हैं ये मेरे साथ क्या हुआ। ये पिशाच मैनिपुलेशन पर पनपता है, स्वतंत्र इच्छाओं को नष्ट करता है और नष्ट कर देता है जीवन को, क्योंकि वो आत्माओं को तोड़ देता है। लेकिन हर पिशाच का रूप डरावना नहीं होता, कुछ और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे सुंदर होते हैं। मिलिए सुंदरी पिशाच से, जो सुंदर राक्षस है। ये शायद सबसे घातक है। तांत्रिक शास्त्रों में इसका वर्णन एक आकर्षक महिला के रूप में किया गया है, जो हर तरीके से मोहक और आकर्षक होती है। लेकिन उस सुंदरता के नीचे एक विकृत राक्षसी सत्य छिपा होता है। वो आपको अपनी खूबसूरती से ललचाती है, आपको अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करती है और जब आप उसके पास पहुंच जाते हैं तब वो हमला करती है। उसी पल उसका असली रूप प्रकट होता है, एक भयानक पहचान जिसमें तेज पंजे और जलती हुई विकृत आंखें होती है। वो धोखे से शिकार करती है और सटीकता से मार डालती है। और शायद, सिर्फ शायद, एक पिशाच आपसे कहीं ज्यादा नजदीक हो सकता है। ध्यान रखें और आप कहां देख रहे हैं और किस पर विश्वास कर रहे हैं।
क्योंकि कभी कभी सबसे सुंदर चेहरा सबसे अंधेरे राक्षस को छुपाए रखता है। तो अगली बार जब आप किसी अजीब सी छाया को महसूस करें या कोई बुरा असर देखें तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारी शक्तियां और रीतियां हैं जो हमें इन अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तैयार हैं। याद रखें, अंधेरे में जाओ लेकिन जो रोशनी दिखाई दे वही तुम्हारा रास्ता है। क्या आप और ऐसे जीवों के बारे में जानना चाहेंगे? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए और सब्सक्राइब कीजिए, औरों से करवाइए। और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई तथ्य कथा के साथ। नमस्ते।